तालिबान ने यहाँ से बयान जारी कर दिया है कि अफगानिस्तान के आसपास के जो ममालिक हैं वो अमेरिका को कोई बेच देने का ना सोचें। तो जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे नहीं होंगे। वार्निंग है। आप यकीन करें, इस खबर को मैं समझने से कासिर हूँ। खतरात इसमें ये हैं कि एक तो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मनी तक पहुंच जाएगी। इंश्योर करना है कि विड्रॉल के बाद वहां पे हालात कैसे पैदा होते हैं और मलबा हमारे ऊपर तो नहीं गिरने जा रहा कोई। में पाकिस्तान को भी नुकसान होगा तो किसी सूरत में अमेरिका हिंदुस्तान के मफादात को बालाए ताक रख के कोई काम नहीं करेगा। चाहे तालिबान की हुकूमत हो, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखेंगे। हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए इंडिया के साथ। कि भारत बड़ा स्मार्ट है इस मामले में कि वो खुद को यूज या इस्तेमाल नहीं होने देता। हैरान कुन खबर है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को निकालने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन पर बेसिस चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को अब चाइना के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान से भी वार्निंग मिल गई है कि वो पाकिस्तान अमेरिका को अपनी ज़मीन ना दे। अब पाकिस्तान चाइना तालिबान की सुने या अमेरिका की। अब पाकिस्तान पूरी तरह से सबके बीच में फंस गया है और कह रहा है कि हमें भारत से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए थे। अब पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। आज की वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रही है और उनकी हालत पतली हो रही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए कहने के अनथक कोशिशें की हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनको मुमकिन बनाने के लिए और मसले को अच्छी तरीके से या फिर कुछ असलूबी से हल करने में एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है हमेशा से बहुत अहम रहे हैं, अहमियत के हामिल रहे हैं। अब एक खबर ये आ रही है कि जी पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए हवाई रास्ता और ज़मीनी रास्ता दोनों फराहम करता रहेगा। और पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस पर भी बड़ी आप सुन रहे होंगे कि चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। अब अफ़गान तालिबान के बगैर कोई नाम बगैर कोई नाम लिए अफ़गानिस्तान के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बाकायदा इंतबा करते हुए कहा है कि जी अगर अमरीका को एयरबेस दी गई या ऐसी कोई मदद फराहम की गई तो जो नताइज हैं, रिज़ल्ट्स हैं, वो अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ माहिरीन इसे पाकिस्तान के लिए बाकायदा वार्निंग कह रहे हैं कि जी वार्निंग है। मोहम्मद साहब, अमेरिका को एयरबेस देने और इस पर जो अफगान तालिबान की वार्निंग, आपके ख्याल में अफगान तालिबान का ये जो बयान है क्या ये वाकई वार्निंग है? देखिए, इसका पस मंज़र ये है कि पहले तो अफगान तालिबान में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं, ग्रीवेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं और इसकी एक पूरी तारीख है जी। जो इस वक्त बेसिस की बात हो रही है उसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि निकलने से पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो अमन डिलीवर कर सके और जो मुल्क जो है वो टूट फूट से बच जाए ताकि उनकी बदनामी न हो। फोर्सेस ने तो 11 सितंबर तक निकलना है। जब फोर्सेस निकल जाएंगी तो अमेरिका को ये डर है कि हो सकता है कि फिर अफगान फौज से डिजर्शन, डिफेक्शन शुरू हो जाए और वो इतनी ज़्यादा फैल जाएं कि तालिबान काबुल पर चढ़ाई करने लगे। बल्कि पाकिस्तान से कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है कि अगर किसी इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत हो तो फिर पाकिस्तान के रास्ते फौरी तौर पे अमरीकी फ़ौज जो है वो बगराम एयर बेस पे या किसी जगह उतर जाए और तालिबान का मुकाबला करे। खतरात इसमें ये हैं कि एक तो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मनी तक पहुंच जाएगी। तो आया इन हालात में अमेरिका को इस हुकूमत के साथ मिल के फिर तालिबान का मुकाबला करना चाहिए, एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। में पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुस्तम साहब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं इनमें हमेशा से हमने देखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बाकायदा इस्तेमाल किया। बिल्कुल इस्तेमाल करता रहा है और इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, लेकिन ये पाकिस्तानी क़यादत को सोचना चाहिए
کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی بھی ہے کچھ نہیں ہے. دیکھیں امریکہ اور ہندوستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کوئی کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا محمد صاحب، جیسے کہ اپنے انڈیا کے حوالے سے بات کی، اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہت بہترین تعلقات ہیں، مطلب بہترین تعلقات ہیں، تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ خود کو یوز یا استعمال نہیں ہونے دیتا؟ بھارت اپنے آپ کو، وہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ افراد ہیں، وہاں پہ ادارے ہیں. اداروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ان کے مختلف ڈائمینشنز پہ، اسپیکٹس پہ بحث ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بہترین راستہ کون سا ہے. تو ایک تو ان کے تعلقات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کا کوئی بارڈر وغیرہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک ریجنل پاور ہے، افغانستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ جس کی بھی حکومت ہوگی، چاہے طالبان کی حکومت ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے. اگر ہندوستان ان کو امداد دے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. افغانستان اور ہندوستان کے 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں، سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. افغانستان کی فارن پالیسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ملک سے یہ تعلق رکھیں، اس ملک سے یہ تعلقات رکھیں. حیران کن خبر ہے، حیران کن خبر. اور وہ خبر یہ ہے کہ طالبان نے یہاں سے بیان جاری کر دیا ہے کہ افغانستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ کوئی کسی امریکہ کو کوئی بیچ دینے کا نہ سوچیں. تو بات یہ ہے سارا، اور انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جگہ نہیں دیں گے کسی کو. اور اس وقت جو جگہ دی گئی تھی وہ وار آن ٹیرر، وہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی تھی القاعدہ کی، اور یہ سارا ہو رہا تھا. اس وقت تو صلح ہو رہی ہے وہاں، تو اس وقت کس کو جا کے مار رہے ہیں وہاں پہ؟ انشور کرنے کے وڈرول کے بعد وہاں پہ حالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور ملبہ ہمارے اوپر تو نہیں گرنے جا رہا کوئی. مطلب بومنگ نہیں الاؤ کر سکتے کسی کو ہم، کیسے آپ الاؤ کریں گے کہ بومنگ؟ او بھائی آپ نے وہاں سکون لے کر آنا ہے، وہاں پہ ہم نے پیس لے کر آنا ہے. وہاں پہ میڈیٹر کا رول ہے ہمارا، ہم نے امن، ہم ایک پیسفل رول پلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، افغانستان تک رسائی برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک سے بات کر رہے ہیں. اگر پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کا کلیدی رول ہے، پاکستان کا کلیدی رول ہے، نہ صرف افغانستان میں کلیدی رول ہے کہ وہاں امن قائم ہو، خطے میں امن قائم ہو. بالکل ہمارے بہترین تعلقات ہونے چاہیے انڈیا کے ساتھ. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جب یہ کووڈ پھیلا ہوا تھا تو ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہو سکتی.